गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है क्या? ओम शांति शांति शांति। ऐसा बच्चा अपने गर्भ में बुला सकते हैं, ऐसी सोल्स को इनवाइट किया जा सकता है जो सुपर ह्यूमन टाइप हो। क्या हमारे घर में भी नरेंद्र विवेकानंद जैसी हस्तियां आ सकती हैं? उसका नाम है गर्भ धारण संस्कार। माँ के पेट पर हाथ रख के बोल देने से बच्चे के ऊपर उसका असर होगा, तो उन लोगों को याद करना चाहिए अभिमन्यु की कहानी। एग्जैक्टली कि बस गर्भ में ही तो सुना था कि सुना तो था। चक्रव्यूह में जाना था। जी। अगर आपने सही सही संस्कार दिए ना, तो वो किसी भी फील्ड में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज वो एकदम कोई अंबानी अडानी जैसे बच्चे हैं, बेशक वैसे नहीं है, लेकिन वो अपने अपने फील्ड में एक्सेल हैं। मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि ये आमतौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, माँ जो है ना थोड़ी देर के लिए रोती है, चीखती है या कुछ, उस समय बच्चे की धड़कन कुछ समय के लिए रुक जाती है। बच्चे की जो उसने एंजाइटी का जो पेन या एंजाइटी, जो डर, जो भी झेला ना, वो सीधा उसके अवचेतन मन में उतर जा रहा है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। आज के गेस्ट से आप पहले भी हमारे चैनल पर मिल चुके हैं, अभी आपसे मिलवाऊंगा, तारुफ कर रहा, लेकिन ये पॉडकास्ट आज थोड़ा अलग थीम पर हम कर रहे हैं। वो लोग जो माता पिता बनना चाहते हैं, वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो माँ बाप बना जाए, जिंदगी के एक नए फेज में जाया जाए, लेकिन वो अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो, एक संस्कारी बच्चा पैदा हो, जो ना बचपन में बल्कि बुढ़ापे में भी जब पहुंचे या जवानी जब हो और माता पिता का जब बुढ़ापा हो, तो उनकी पूरी देखरेख करे और संस्कारों के साथ जीवन को जिए। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें आप सबके मन में होती हैं। तो बड़ा चैलेंज ये आता है कि आज के दौर के अंदर लोगों का मानना ये, अरे आजकल बच्चे कहाँ संस्कारी होते हैं, आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप को उतनी इज्जत देते हैं जैसा पुराने ज़माने में होता था। तो गलती कहाँ पर हो रही है? गलती किस पॉइंट पर हो रही है? क्या हमारी परवरिश खराब है, या हम में ही संस्कार नहीं है जो हम उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे? कहाँ पर दिक्कत हो रही है? तो जब इन सारी चीज़ों पर आप रिसर्च करेंगे, तो आप गूगल पर जाइएगा, लिखिएगा, सर्च करिएगा, तो आपको मिलेगा एक गर्भ संस्कार नाम का टर्म। और यहीं से शुरुआत होती है आज के इस पॉडकास्ट की। तो चलिए सबसे पहले मिल लेते हैं स्पिरिचुअल एंड लाइफ कोच संजीव मलिक जी से। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सर। गर्भ संस्कार, इस पर आप बहुत काम कर चुके हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर, और अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगा कि गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। टॉपिक की बहुत विराट टॉपिक है, बहुत विशेष टॉपिक है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति को बदल देने का संकल्प है। अगर कोई चाहे तो हम सुपर ह्यूमन पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये उस लेवल की बात है। मतलब जाहिर सी बात है, हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं आता ही होगा, हम लगाने को बाल कान्हा की फोटो लगाते हैं, तो हमारे घर में कान्हा क्यों नहीं पैदा हो सकते? बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए वासुदेव और देवकी का जो कैरेक्टर है, या नंद और यशोदा जी का जो कैरेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। जी। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं इसके अलावा अभिमन्यु के बारे में भी आता है कि, है ना, वो गर्भ में ही उसने वो चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। तो ये सब बातें हमारे इतिहास में ऑलरेडी हैं, और पता भी आपके दर्शकों को भी पता है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। तो इसमें गर्भ संस्कार बेसिकली क्या है कि गर्भ में बच्चा कंसीव होने के बाद से उसको माँ का जो भाव है, माँ के जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चा चाहे भाषा नहीं समझता, लेकिन माँ की फीलिंग्स को कन्वे करता है, पूरा पूरा एनर्जी का, क्योंकि उसी के शरीर का एक हिस्सा है। जी। तो उसके शरीर का हिस्सा होने के नाते कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को समझता है कि माँ उस समय में क्या फील कर रही है। अब माँ जिस भी लेवल से, जिस भी चीज़ों से गुजर रही है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, सारी चीज़ें बच्चे तक कन्वे होती हैं। इस बात को समझते हुए एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, हमेशा उन 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है, अपने मन को शांत बनाए रखना और बच्चे को शुभ संस्कार देते रहने की जो कला है, इसका नाम गर्भ संस्कार है। अच्छा। तो यहाँ इसकी जो शुरुआत होती है, उसका एक स्टेप और है उससे पहले, उसे हम गर्भ धारण संस्कार कहते हैं। अच्छा। मतलब जो बच्चा गर्भ में आ रहा है, तो वहाँ भी एक चॉइस होती है हमारे पास कि क्या हम ऐसा बच्चा अपने गर्भ में बुला सकते हैं जो कि इतना सुपर्ब लेवल की सोल हो। क्योंकि बीज ही अगर खराब हुआ तो फिर चेंज होने में, फिर उसको बिल्कुल बदलना कोई आसान नहीं है। तो बीज को ही क्या, नई ऐसी सोल्स को इनवाइट किया जा सकता है जो सुपर ह्यूमन टाइप हो?
क्या हमारे घर में भी नरेंद्र विवेकानंद जैसी हस्तियाँ आ सकती हैं? तो जाहिर सी बात है कुछ तो वहाँ पर एक पार्ट है, उसका नाम है गर्भधारण संस्कार। जी। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि माता पिता को कुछ समय तक लगातार एक तरह की साधना, एक तरीके से सोल को इनवाइट कर किया जाता है गर्भ में। अच्छा। तो ये एक लगभग प्रोसेस को अगर देखें तो लगभग 3 महीने का प्रोसेस होता है। मतलब अगर कोई 3 महीने ना भी करे, डिपेंड करता है आप कितने हाई लेवल की सोल को बुला सकते हो और उसके लिए आप कितना तप करने को तैयार हो, कितना थोड़ा सा त्याग करने को तैयार हो। मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि ये आमतौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इनको हम साइकोलॉजी में एक्सीडेंटल सोल्स बोलते हैं या कार्मिक सोल्स बोलते हैं। ओके। इसका मतलब है कि माता पिता की कोई खास तैयारी नहीं है, कोई माइंड सेट नहीं है कि हम एक ऐसे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं जो वास्तव में इतने हाई लेवल के सोल हो। पूछ के देखिए, क्या सच में माता पिता इस चीज़ के लिए तैयारी करके जाते हैं क्या? नो वे। है ना, थोड़ा कहने की बात है, जी, किसी को बुरा ना लगे क्योंकि शब्द यहाँ पर बोलने पड़ेंगे। माता पिता जब सहवास करते हैं तो क्या वो उस समय सोच कर करते हैं कि हम एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाले हैं जो विवेकानंद जी जैसा होगा? जी। उस समय कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता। 0.001% लोग भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हम उनको एक्सीडेंटल चाइल्ड बुला रहे हैं। जी। मतलब कार्मिक या एक्सीडेंटल की जो कर्म के हिसाब से लिखा है वही आएगा फिर। बिल्कुल। आप बुला नहीं रहे हो किसी सोल को। अगर बुलाना है तो तैयारी चाहिए। देवता भी आवाहन के बिना तो नहीं है। आवाहन के बिना नहीं आते। तो वो जो बुलाना है तो तैयारी चाहिए। वो तैयारी का जो प्रोसेस है, आप मान के चले अगर बहुत लंबा कोई ना भी करे, कम से कम उसको 3 हफ्ते से लेकर हम 3 महीने तक के बोलते हैं, जितना आपके पास समय दे सकते हो, क्योंकि दोनों की एक साथ तैयारी चाहिए। माँ और पिता का दोनों की एक हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस तरह की सोल को इनवाइट करना है। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि ठीक है, अपने आप को एक तो पवित्र रखा जाए, कम से कम उन दिनों इन चीज़ों से बचा जाए, और मन को बिल्कुल ब्रह्मचर्य में रख के कम से कम उन दिनों के लिए। तो ब्रह्मचर्य धारण करते हुए, मन को शांत करते हुए, दोनों बैठकर एक सर्टेन टाइम पर अपने इष्ट या गुरु भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने बैठें और लगातार ऐसी प्रार्थना करें। वो प्रार्थना मतलब इस तरह से हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके थ्रू उन दिव्य आत्माओं को से प्रार्थना करता हूँ कि जो इतने जो ऊंचा लक्ष्य लेकर इस धरती पर आना चाहती हैं, तो हम अपने गर्भ में, हम अपने घर पे उस दिव्य आत्मा को इनवाइट करते हैं। तो हम एक रिसेप्टिव मोड में बैठे हुए हैं और ऐसी आत्मा हो जिसके अंदर ये गुण हो, मतलब वो तेजस्वी हो, वो चाहे तो एक पावरफुल सोल हो, एक ऐसी शक्तिशाली सोल जो संसार के कल्याण के लिए भी कुछ कर पाए, हमारे कुल का उद्धार कर सके। ऐसी जो सोल जो सच में जो इस संसार के लिए एक उदाहरण बन के आ सके। ये प्रार्थना की जाती है लगातार, ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट के लिए भी हो जाए ना, तो डेफिनेटली ऐसी सोल्स ना अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये सोल्स होती तो हैं, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी पॉडकास्ट में शायद बताया हो कि जो सोल्स वेट कर रही होती है, जैसे पितृलोक में वेट कर रही होती हैं, जिनको जन्म लेना है, तो काइंड ऑफ वो देखती हैं कि उनकी एनर्जी इस धरती के किस तरह के लोगों की एनर्जी से मैच कर रही है। ठीक है ना? तो अगर वो एनर्जी मैच करेगी, उनको आना है और इनको रिसीव करना है, तो जहाँ ये एनर्जी मैच करेगी उस तरह की सोल इनवाइट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा सी संयम चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए और थोड़ी सी तपस्या की तरह से समझो। 10 मिनट डेली भी करा जाए ना, और ब्रह्मचर्य रख कर किया जाए और प्रार्थना की जाए, कुछ जाप इत्यादि किया जाए, थोड़ा सा ही सही, पर ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई कितना भी 10 मिनट भी कर लेगा ना, तो हमने देखा है कि अच्छी से अच्छी शुभ आत्मा को इन्वाइट किया जा सकता है। तो यहाँ से गर्भ धारण की शुरुआत होती है, फिर अगला प्रोसेस होता है गर्भ संस्कार का। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने बात कही कि कोई भी जब माँ बाप बनने की पहले स्टेप पर आता है या जो ख्याल इंसान के दिमाग में आता है, तो उस वक्त पर ही उसको वो सोचना होगा कि मुझे शिवाजी जैसा बच्चा चाहिए, या मुझे भगवान राम जैसा चाहिए, मुझे विवेकानंद जैसा चाहिए, या आज के सांसारिक बातों में बात करूं, मुझे अपने घर में अंबानी जैसा बच्चा पैदा करना है जो एक इतिहास लिख दे, धीरूभाई अंबानी बन जाए बड़े होके। तो जो भी आपका थॉट है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितने % है कि सर मैं सोचूं कि मेरे घर में शिवाजी पैदा हों और शिवाजी ही पैदा होंगे? देखो, इसमें क्या है ना, अब ये सारी चीज़ें चलती हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट कोई 1-to-1 कैलकुलेशन जैसी तो चीज़ है नहीं। आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितने फीलिंग के साथ इसको कन्वे करते हो। एनर्जी का काम थोड़ा सा सटल लेवल पर चलता है, सूक्ष्म लेवल पर ये पक्का है कि चीज़ें काम तो 100% करती हैं। कोई एक, मैंने कहा ना, एक तो देखो एक्सीडेंटल सोल का आना, जैसे ऐसे ही, मतलब पता ही नहीं है कि क्या
सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे सिर्फ मजे लेने के लिए हम वो जो है ना, और फिर अल्टीमेटली वैसी फिर सोल आएंगी, कार्मिक सोल आसपास में जैसी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो लोग अपने दिमाग से कुछ प्रोटेक्शन मांगते ना वो प्रार्थना करते, बस एक मजे लेने वाला भाव रहता है। तो फिर भाई सॉरी, फिर वैसी चीज़ें होती हैं, है ना। बात यहाँ सोचनी बहुत ज़रूरी है और बहुत सीरियस है ये मैटर, बहुत सीरियस है ये मैटर। तो एक तो वो उसके लिए माइंड सेट रेडी करना है ना। उसके बाद जैसे ये प्रार्थना वाली बात मैंने कही कि प्रार्थना भी तो की जाए ना। अब ये जो हो तो फिर डेफिनेटली बच्चे ऐसे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आप पॉसिबिलिटी ही कह रहे हो तो मैंने ये पाया है कि जिन लोगों ने भी इस प्रोसेस को किया, मेरे साथ अभी तक लगभग मतलब 1100-1200 लोगों ने ये टोटल इस प्रयोग में शामिल हुए हैं। इस 1100-1200 के करीब लोग, क्योंकि करीब 10 साल हो गए हैं मुझे करवाते हुए। इस पर एक बुक भी लिखी है दिव्य गर्भ संस्कार के नाम से, अमेजोन पर उपलब्ध है। तो इसमें बस इतनी सी बात है कि एक बार अगर आप शुरुआत करते हैं, जिन जिन लोगों ने भी किया ना, कोई बंदा ये निराश होकर ये नहीं कह सकता यार मैंने क्या मांगा था और क्या आ गया। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कम से कम ये है कि ये बच्चा बाकी सबसे मच बेटर है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह अंबानी ही पैदा होंगे या हर जगह शिवाजी ही पैदा होंगे, लेकिन ये बच्चा बाकियों से मच बेटर है। तो जाहिर सी बात है उसके जैसे ट्रेड्स हैं, जैसे शिवाजी को अगर हमने चाहा तो शिवाजी जैसी बहादुरी होगी, शिवाजी जैसी सच्चाई होगी, शिवाजी जैसा करेज होगा, है ना। तो वो सारे, क्योंकि अब तो वो हालात भी नहीं है कि शिवाजी आप करेंगे क्या जब शिवाजी भी आप भी जाए तो वैसे ट्रेड्स आपके अंदर होंगे। ये बहुत ठीक बात है सर। आपने कहा 1000-1200 लोगों के आसपास आपने आज तक इस चीज़ को किया। एक तो मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में 1000-1200, यानी कि एक्सेप्टेंस अभी भी लोगों में बहुत कम है। तो एक्सेप्टेंस की जरूरत है, इसकी वैल्यू लोगों को शायद इस पॉडकास्ट के बाद समझ में आए। सर प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा लोगों को आइडिया मिलेगा कि क्या चीज़ें हैं ये। देखो, जैसे मैंने एक तो पहला गर्भ धारण संस्कार की बात करी आपको, ये तो एक प्रार्थना का ही प्रोसेस है। कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को उस लेवल पर वाइब्रेट करते रहना, और उस बात के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ समय के लिए जो है ब्रह्मचर्य धारण करते हुए 3 हफ्ते 4 हफ्ते कॉन्स्टेंटली इस बात पे सोचना कि एक दिव्य आत्मा का हमारे घर आगमन हो रहा है, एक दिव्य आत्मा का हमारे घर आगमन हो रहा है, इस प्रकार से भाव रखना जी। फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर, अगर हो सके तो एक प्रॉपर टाइमिंग भी होती है। मतलब अगर इसको देखा जाए कि जब एकदम मोस्ट पवित्र समय हो तब जाके जो है, अगर आपका कुछ समय तक आपने प्रार्थना कर ली है, फिर एक मोस्ट पवित्र समय ढूंढा और उसके हिसाब से, अगर नहीं भी समझ में आता ना, तो जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से, जो मोस्ट पाए, जब आपका मन शांत हो, जब दोनों का मन बिल्कुल शांत हो, दोनों ने प्रार्थना पूर्ण होकर एक भाव किया, प्रार्थना करी लगातार, और जब उनको माँ जो होगी ना, लेडीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, उसके गर्भ में आना है ना, सोल अपने आप बहुत बार हिंट देती है, बहुत बार हिंट देते हैं कि कोई ऐसी दिव्य आत्मा जो उनको आसपास में, या उनकी फीलिंग कनेक्ट हो जाएगी, या कुछ तो फील होता है कि कोई दिव्य आत्मा का कोई ना कोई संकेत उनको मिल रहा है। जैसे कुछ एंजेलिक नंबर दिखाई दे जाना, फॉर एग्जांपल आपको 1111 बार दिख रहा है, 5555 दिख रहा है, यानी कोई दिव्य आत्मा आपको संकेत दे रही है कि आई एम रेडी, कि आपका सिग्नल हमें मिल गया, आपका सिग्नल हमें मिल गया, हम आपके लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ तो डेफिनेट पता चलता है। जैसे सुबह उठेंगे तो मंडरी घंटियों की आवाज़ आ रही है, या गाय का सामने दर्शन हो जाना, मतलब उनका गौ माता का दिख जाना, या कोई और अशुभ संकेत मिलने शुरू हो जाना, का मतलब है कि कोई दिव्य आत्मा तैयार है। अब जब ऐसी स्थिति हो तो फिर मैंने कहा एक थोड़ा शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर देखकर फिर प्रार्थना करते हुए, फिर जो है जैसे मतलब सहवास की तरफ जाया जाए, और फिर जो है इसको एक दिव्य उसके रूप में इनवाइट करते हुए, प्रार्थना करते हुए किया जाए, तो फिर ऐसी दिव्य आत्माओं का डेफिनेटली आगमन होता है। जितना मुझे सर पता है, या शास्त्र को जितना मैंने जाना, किसी एक शास्त्र में ये भी लिखा है कि किस तिथि पर किए गए सहवास से किस तरह का बच्चा आएगा। साथ ही साथ पुत्र और पुत्री के बारे में भी यहाँ पर मेंशन मिलता है। हालांकि उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट वहाँ तक की चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसा है, बिल्कुल है। उसमें भी कैलकुलेशंस है। मैंने कहा कि उसकी कैलकुलेशंस हैं। अगर वो बुक में, क्योंकि एकदम से सारी कैलकुलेशन समझाई नहीं जा सकती, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। तो इन जनरल वो, हाँ, अगर आपको कहीं भी समझ में आए तो बेस्ट है थोड़ा कंसल्ट कर लें कहीं से, क्योंकि इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। अब इस बंदे को, मतलब इस बच्चे को जब ये बड़ा होकर, समझो उसके 70-80 साल का जो भी जीवन होगा, कितना बड़ा चेंज ला सकता है ना। एक महापुरुष, एक विवेकानंद पैदा हुए, और आज पूरा इतिहास, आज उनके उसके भाषण साल तक कर रहे हैं, कई सौ साल तक करते रहेंगे, कई सौ साल तक। यही एग्जैक्टली। तो ऐसी महान आत्मा का अगर आगमन हो तो उसके लिए इतनी छोटी बहुत तपस्या तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, वैसे भी यार, जब कोई भी फैमिली प्लान करता है उससे पहले डॉक्टर के पास जाता है, जाहिर सी तो किसी भी स्पिरिचुअल कोच के पास भी जाना चाहिए एटलीस्ट, राइट। अगर आप इस प्रोसेस में,
ये प्रोसेस सर यहाँ से शुरू होता है, जाता कहाँ तक है? क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद फिर तो उसका एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिस तरीके से आप लेकर जाते हैं, लेकिन ये जो गर्भ संस्कार है ये 9 महीने के साथ ही पूरा हो जाता है, या ये शुरुआत के मंथ के अंदर ही आप जो संस्कार की बात कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर नेचुरल प्रोसेस? इसके बाद जो है, जैसे एक बार कंसीव हो जाए, पता लग जाए लेडी को कि हाँ ऐसा हो चुका है, कंसीव हो चुका है, उसके बाद फिर उसको संस्कार देने पड़ते हैं। जैसे लगभग 3 महीने का टाइम के बाद जो है ना, बच्चे का ब्रेन डेवलप चालू होता है। बिल्कुल। उससे पहले तो एक मास्क मतलब एक लोथड़े की तरह से होता है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनता है, तो विशेष रूप से जो स्पाइनल कोड बन के जब ब्रेन बनना शुरू होता है ना, तो स्पाइनल कोड के आखिरी एज से ब्रेन, तो ब्रेन से फिर शुरुआत होती है संस्कार देने की। लगभग तीसरे महीने के आसपास की बात, तीसरे महीने के आसपास से। वैसे तो एनर्जी जैसे ही पता लगे ना, उसी समय से ही ऊर्जा तो मौजूद है जी, ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी सोल एंटर कर चुकी होती है, तो सोल को संस्कार दिए जाते हैं कि कंडीशनिंग की जाती है। अब कंडीशनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक वेलकम वाले फीलिंग से कहना कि तुम मेरी, मतलब जैसे माँ कहती हैं, तो इसको हम शिशु जैसे टॉकिंग विद द चाइल्ड करके बोलते हैं। जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अनबोर्न चाइल्ड है, उसके साथ हम माँ बात करना शुरू करती है। संस्कार बस यहीं से शुरू होते हैं। एक तो वो अपनी खुद की फीलिंग को ठीक रखे, यानी जब वो जितना हो सके कि ये 9 महीने का टाइम एक तपस्या का टाइम पीरियड है जी। यू कैनॉट बी डूइंग द सेम थिंग विच यू आर डूइंग अर्लियर। जैसे माँ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो आप अपनी जैसे एक डेली रूटीन लाइफ में वही फियर्स या परेशानियाँ या दुख या चीज़ों के पीछे लेके अब तक आप कोई भी मूवीज़ देख रहे थे, कोई सीरियल देख रहे थे, जो आपकी चॉइसेस थी वो आपको कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ती हैं, राइट। और ये थोड़ा सा, ये सच में तप जैसा काम है। बिल्कुल। अब एक सोचने की बात भी है कि जब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो माँ को अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। पिता को भी बहुत बड़ा काम है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसी घर की होगी वैसी दोनों के कंबाइंड एनर्जी जो है इस बच्चे तक पहुँचेगी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो उसमें ये है कि दोनों पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करें, बिल्कुल, एक मन को तैयार करें कि हाँ ऐसी दिव्य आत्मा गर्भ में आ चुकी है और अब हमें इसको उसी के हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। तो उसके साथ ही क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो एटलीस्ट स्टार्ट विद सम मंत्रास। जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र से शुरुआत करें कि डेली 10 मिनट मुझे गायत्री मंत्र जपना है, स्पेशली मदर और फादर दोनों मिलके जपे तो नंबर 1 मतलब बेस्ट होगा जी। दोनों जप रहे हैं, एक साथ चैंट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि ये जो संस्कार है इस बच्चे तक जा रहे हैं और बच्चे को वाइब्रेशंस तो पहुंच रही है। बेशक वो सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा, शब्द नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक है तो वो एक आत्मा ना। आज जो बच्चा गर्भ में आ रहा है, कोई मतलब पेरेंट्स ये ना सोचे कि भाई अनबोर्न है, उसको क्या पता। ये अनबोर्न चाइल्ड जिसको आज हम अनबोर्न कह रहे हैं, अब मैं तो पीएलआर की बात करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करता हूँ, तो कुछ समय पहले ये हो सकता है बड़ा बुजुर्ग रहा हो, कोई बड़ा समझदार, कोई बड़ी दिव्य आत्मा कौन रहा हो, अब से 1-2 साल पहले पता नहीं किस लेवल की आत्मा रही हो, कितना महान क्या रहा हो। अब ये आत्मा तो वही है, ये अलग बात है कि उस आत्मा के पास अब दिमाग नाम की चीज़, जो लॉजिक नाम की चीज़ अभी नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में है, वो सिर्फ इमोशन समझती है। तो वो इमोशंस के वजह से आप उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हो, आप उसको संस्कार दे रहे हो, आप कह रहे हो कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, कोई भी तुम्हें देखता है तो तुम्हारी एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाएगा जब तुम बड़े हो जाओगे। तो लेकिन संस्कार उसको अभी से दे रहे हैं आप, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो एक तो है स्पिरिचुअल मंत्राज की यूज़ करना जी। तो मंत्र जो है उनकी भी एक सर्टन वे होता है, अगर शुरू में जपा जाए 3रे महीने से मतलब गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। एक तो ये बेस है, क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि को प्रभावित करता है। धियो यो नः प्रचोदयात् जब कहा जाता है, वो सीधी कि हे प्रभु इनकी बुद्धि को प्रकाश दो, ऊर्जा दो। तो एक तो वहाँ से शुरू होता है। दूसरी जो चीज़ इसमें होती है कि माँ का बच्चे से बात करना। तो बेशक उनको पूरी बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन वैसे मतलब स्टमक पर हाथ रखा और प्यार से फील करते हुए, चाहे इमोशंस लेकर आए अपने मन में कि बच्चे को ट्रांसफर करें वो एनर्जी, वो एग्जैक्टली। तो आप कहते हो कि बेबी मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, तो मैं जो एनर्जी दे रही हूँ तुम उसको फील करो। तुम एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से कनेक्टेड हो, तुम्हारे साथ ऐसे पॉजिटिव संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं। जाहिर सी बात है ये करने के लिए माँ को कितना पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कोई पुरानी जो अभी तक चली आ रही थी चीज़ें जो भी हैं। अब आप उस समय में कोई डरावने सीरियल नहीं देख सकते, अब आप उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो अब तक आप कोई स्ट्रेस वाली चीज़ें, कोई परेशानी वाली सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा हो ना कि क्या
माँ के पेट पर हाथ रख के बोल देने से बच्चे के ऊपर उसका असर होगा, तो उन लोगों को याद करना चाहिए अभिमन्यु की कहानी। एग्जैक्टली कि बस गर्भ में ही तो सुना था कि सुना तो था। चक्रव्यूह में जाना था, और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर माँ सोई उसके आगे का याद भी नहीं रहा। उसके आगे याद इसका नहीं अर्थ है कि चीजें सुनता है बच्चा और उसे याद भी रहता है भविष्य में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने कहा कि डरावनी सीरियल पहले देखते थे, ओटीटी पे कुछ भी परोसा जाता है वो पहले देखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस थी आपकी, आप देख रहे थे, आपकी पसंद थी। बट अब क्योंकि आप एक नए संस्कार को दे रहे हैं, आप एक नए जीव को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं सर, किसी भी चीज का देखना, जैसे कहते हैं कि कमरे में अच्छे अच्छे बच्चों के फोटो लगा लो। जैसे जब मैं पिता बनने वाला था उस समय परिवार में कहा अच्छे अच्छे फोटो लगाओ। अब मोबाइल का दौर है तो मोबाइल में एक वॉलपेपर में अच्छा से कृष्ण जी का फोटो लगाओ। ऐसी सारी चीजें करते थे। इनका कितना असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि आंखें जो हम देखते हैं एनर्जी कैरी करती है हर चीज़। एक फोटो भी एक एनर्जी भी तो कैरी कर रही है ना। बिल्कुल। आप और वही आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक एनर्जी कैरी कर रहा है। तो जैसी चीज़ें आप देख रहे हो उसका डेफिनेटली आपके मन पे असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर रखी ही जाएँ तो मन ऐसी जगह पर हो जहाँ पर माँ की नज़र बार बार पड़े, और साथ में डे वन से मतलब घर का ना माहौल ऐसा बना के चला जाए कि मेरे घर में कहीं आ रहे हैं, माहौल बना के रखा जाए। अब अगर उससे पहले मान लीजिए सास बहू के बीच में झगड़ा होता था, उससे पहले जो है अगर पति और आपस में इनकी चलो कुछ भी प्लस माइनस रहती हो, खटर पटर जो भी, अब यहाँ उनको शांत होना पड़ेगा। कम से कम ये 9 मंथ पूरी तपश्चर्या का टाइम पीरियड है। किसी भी माँ को स्ट्रेस ना दे अगर बच्चा अच्छा चाहिए तो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। और अब इसके साथ अनेक चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अब माँ के साथ हो सकता है कोई ऐसी घटना जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब किसी की डेथ हो गई जी, फैमिली में किसी की जी, तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ है, हो सके जितना हो सके मदर के ऊपर का कम से कम इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि वो जो तकलीफ है ना, आज अभी रिसेंट एक स्टडी है, मतलब एक वेबसाइट है birthpsychology.com। ओके। उस पर उन्होंने पूरा मतलब पुरानी सारी इस तरह की जो डेटा है बर्थ से जुड़े हुआ सारा डेटा उस पर उन्होंने डाला हुआ है, और उसमें पूरे के पूरे स्टडीज़ हैं और बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, एकदम परफेक्ट साइकोलॉजी। तो उसमें जो है ना, एक डॉक्टर आर्नोल्ड करके हैं, उन्होंने वो जो रिसर्च करके डाली हुई है, तो वो कहती है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चे, जैसे माँ जो है ना थोड़ी देर के लिए रोती है, चीखती है या कुछ परेशान होती है ना जी, उस समय बच्चे की धड़कन कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली बच्चे की जो 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 उसने एंग्जाइटी का जो पेन या एंग्जाइटी जो डर जो भी झेला ना, वो सीधा उसके अवचेतन मन में उतर जा रहा है। उसको ये फील हो रहा है कि संसार बड़ा अनसेफ है, मुझे नहीं जाना चाहिए। अब ये बच्चा बड़ा होकर जिसने बचपन में ये झेला है ना, लगभग इसकी टाइम पीरियड को ऐसे मेजर किया जाता है, जब इसका टाइम आएगा ना तो उसको एंग्जाइटी जरूर होगी उस समय में। अब टाइम कैसे मापा जाता है, जैसे मान लीजिए ये 9 महीने का टाइम पीरियड है ना, और 9 महीने के टाइम पीरियड से कोई ऐसे मापता है कि अब मान लो ये बच्चा 90 साल जिएगा जी, बड़ा होके जी, तो पहले 1 महीने में यानी शुरू के 10 साल के अंदर उसका इम्पैक्ट, फिर दूसरे महीने से 20 से 30 साल के बीच में उसका इम्पैक्ट, ऐसे करके ऐसे ऐसे इसको स्ट्रेच करें। तो जब जब माँ ने वो पेन झेला होगा, जब जब माँ ने वो ट्रॉमा झेला होगा ना, उसी टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं वो दबे हुए संस्कार बच्चे को वो फील होंगे। जैसे एक सर्टेन टाइम के बाद कोई बच्चा 21 साल की उम्र में सडनली फील कर रहा है कि बड़ा एंग्जाइटी सी हो रही है, इसको डर लग रहा है, तो डेफिनेटली इसकी माँ के दूसरे महीने में इनके साथ कोई ना कोई, इसकी माँ ने कोई डर को, कोई फियर को अपने अंदर अब्जॉर्व किया होगा। तो ये बहुत एक एक चीज़ उन्होंने काउंट करके बता रखी है कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है आपकी। तो उसकी एंग्जाइटी, उसका डर, उसकी फियर्स, उसकी सारी इवन पॉजिटिव बातें, वो सब चीज़ें मैटर करते हैं। तो वहाँ पर आप संस्कार देना करना शुरू करते हो। उसमें जो संस्कार होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उसके लिए पहली चीज़ ये होती है कि आप पहले तो लिस्ट बनाओ कि आपको बच्चे में क्या गुण चाहिए। लिटरली डिजाइनर बेबी बोलते हैं ना, हाँ। तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि आप मन में सोचो तो सही। अच्छा, डिजाइनर बेबी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हम भूल गए थे बीच में। राइट। हमारे यहाँ पर एक महारानी मदालसा का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में। तो वो मतलब उन्होंने जब गर्भ धारण किया था ना, तो उन्होंने धारण करने से पहले बोल दिया था, इस बार ये बेटा जो मेरा बच्चा पैदा होगा ये ब्रह्म ऋषि पैदा होगा। उनके 4 बेटे हुए, 3 बेटे उनके ब्रह्म ऋषि। मतलब ब्रह्म ऋषि का मतलब होता है कि पूरा ऐसे ऋषि जिन्होंने ब्रह्म को जानने वाले ऋषि। और जो लास्ट जो बेबी था ना, तो उन्होंने कहा था कि ये बेटा राज ऋषि होगा, ये राज करेगा दुनिया के ऊपर, पूरा एक छत्र राज होगा, उसके बावजूद ये ऋषि भी बनेगा। दोनों चीज़ें एक साथ, राज ऋषि वर्ड यूज़ किया उन्होंने, और वैसा हुआ भी सही।
तो वो जो संस्कार दिया करती थी ना, वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है कि वो बोलती थी शुद्धो असी, बुद्धो असी, मुक्तो असी। ये बच्चे को बस समझा रही हैं जो भी गर्भ में है। खुद भी आज के टाइम में लोगों को शुद्ध और बुद्ध की परिभाषा कहाँ पता होगी जी। लेकिन फिर भी वो बार बार बेबी को समझा रही है। किसी को ये लगे कि भाई इसके कहने से क्या हो जाएगा कि मैं शुद्ध हूँ, कि तुम बुद्ध हो, कि तुम पवित्र हो, क्या ऐसे कहने से बेबी समझ जाएगा? उसकी ऊर्जा समझ रही है। उसकी ऊर्जा जो है, एनर्जी, हर चीज़ एक एनर्जी है। मेरे विचार आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं, एनर्जी से प्रभावित हो सकते हैं। तो बच्चे की भी एनर्जी आपकी ऊर्जा को पकड़ रही है, तो ऊर्जा पॉजिटिव दीजिए। तो वो है एक तो ये वाली चीज़ देना कि आप उसको अफर्मेशंस की टर्म्स में बोलते हो कि बेबी तुम ऐसे हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प है, तुम अगर चाहो तो बिल्कुल एक एक गुण डिफाइन कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सदाचार का गुण है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है, तुम ईमानदार हो, तुम्हें मुझे कहना नहीं पड़ेगा बाद में। मतलब अगर मैंने सही सही कर दिया, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत साहसी हो, तुम मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हो, तुम एक मनी मैग्नेट हो। मैं बच्चे को भी से बना सकता हूँ कि है ना, क्यों नहीं कल अंबानी पैदा कर सकते हम ऐसा? बिल्कुल। मतलब बात यही हो रही है ना कि आप जैसे संस्कार दोगे वैसे ही जो है ना। एक क्लाइंट हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया था। उसने कहा कि मेरे को मतलब रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चाहिए बिल्कुल हंसता खेलने वाला बच्चा चाहिए। वो तो उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने बार बार कि तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो, तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो। अच्छा, उसके बाद आप बिलीव करेंगे, जब बेबी हो गया ना, उन्होंने करीब मेरे को 4 महीने के बाद मुझे फोटो भेजी, उसका वीडियो भेजा छोटा सा बच्चे का। और वो इतना अजीब सा बेबी हुई कि मतलब बेबी गर्ल, और उन्होंने भेजा कि उसको कुछ कह दो ना किसी भी तरीके से, या कुछ नाराज भी हो ना, तो रोती है ना तो भी उसके चेहरे की स्माइल, तो बड़ा फनी सा लगता है कि मतलब अच्छा भी लगता है, बड़ा प्यारा सा कि क्यूट सी स्माइल है, और तुम बहुत स्माइलिंग फेस वाले हो। तो रो भी रही है तो हल्का सा उसका स्माइलिंग फेस लगता है, शी वो सबको शो करती है, देखो ये है गर्भ संस्कार। यानी इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी बच्चे के संस्कारों में जा रही है, बहुत मैटर कर रहा है। माँ के मन की अवस्था पूरी तरह से, आज बच्चे को चाहते हैं सच में दुनिया को एक बहुत पावरफुल सोल को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो ये पूरा टाइम पीरियड जो है, इसके स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डेज, इसकी टाइमिंग थोड़ा सा अगर ऐसे ध्यान में रखते हुए ना, हर महीने अगर हर दिन अगर माँ सिर्फ 10-12 मिनट भी टाइम बच्चे को लगा देना जी, और जैसे मैंने कहा कि अफर्मेशन की टर्म में बोले कि तुम ऐसे हो, ये डायरेक्टली बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और बच्चे का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और जब तक वो उसका जन्म होगा, जब उसका टाइम आएगा, तब तक वो एक मतलब समझो कि जैसे आपने संस्कार दिए तो वो संस्कार उसके अंदर दिखेंगे। सर, इसमें कहीं ना कहीं ग्लिचेस भी आते होंगे। जैसे बहुत सारे पहले के ज़माने में लोग, क्या होता था कि बच्चा जब भी प्रेग्नेंट होती थी, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि भाई ज़्यादा सारा किताबें पढ़ो, ज़्यादा सारा रामायण पढ़ो, ज़्यादा सारा गीता पढ़ो, मतलब पढ़ाया जाता था कि वो सारी चीज़ें पढ़ो जिससे कि अंदर वो बच्चे के अंदर वो ट्रांसफ़र हो। क्या कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो कोशिश अंजाम में तब्दील ना हो? ऐसा कहीं पर कोई ग्लिच रह जाता है कि आपने सही तरीके से नहीं किया, आपने प्रोसीजर को सही नहीं रखा, इस वजह से वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं? देखो, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। मेरे जो अनुभव आज तक इसमें रहे हैं ना जी, बस एक ही बात ये है कि जैसे माँ बाप के संस्कार पहले से ही खराब नहीं बच्चे का। अब जैसे किसी ने शुरुआत ही तब करी जब 3 महीने का बेबी मतलब आ चुका था। अब उनको तब समझ में आया कि अच्छा इस पे काम करना है हमें। अब वो जो सोल आ चुकी है वो पुराने संस्कारों के साथ आई है ना। आपने काम शुरू किया तीसरे महीने में या चौथे महीने में, उतना असर नहीं होगा, तो उसको उतना असर नहीं होगा। तो यहाँ ये ग्लिच तो इस रूप में आता है, वरना ऐसा कोई नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। मतलब ये ऐसा है कि मैं खाना खाऊं तो क्या मेरी भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, क्या मुझे न्यूट्रिशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है कि नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें कोई ऐसा ग्लिच तो नहीं है, पर हाँ मतलब वो चीज़ हो प्रॉपर कि वो दी जाए समय से बस। अच्छा सर, मैंने सुना है बचपन में जो बच्चा होता है जब पैदा होता है उसके बाद लगभग 1-2-3 साल की उम्र तक उसे, जैसे आपने बीच में भी कहा था कि पिछले जन्म में बच्चा कोई बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत धर्म का ज्ञाता था या कुछ बहादुर था, वो सोल जब अगले जन्म में आती है तो वो ट्रेड्स उसके साथ हो सकता है, अगर आपने सही चैनलाइज किया तो वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैंने सुना है कि बच्चे की याददाश्त रहती है 2-3 साल तक, वो अपना पूर्व जन्म से कनेक्ट कहीं ना कहीं बॉन्ड रहता है। क्या ये चीज़ें भी असर करती हैं कि जब आप उसी तरीके के ट्रेड्स करते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाए? जैसे कि मान लीजिए स्कॉलर था, आपने और स्कॉलर वाली चीज़ें करी तो वो एक और ज़्यादा विद्वान निकला। देखो, ये जो मेमोरी होती है ना, वैसे तो मेमोरी बहुत जल्दी फेड होने लग जाती है अधिकतर बच्चों की जी। लगभग 6 महीने तक जाते जाते जैसे उसका कॉन्शियस ब्रेन, 6 महीने मतलब बर्थ के बाद की बात कर रहा हूँ, 6 महीने तक जाते जैसे उसका कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा सा डेवलप होने लगता है ना, तो उसकी मेमोरीज फेड होने लगती हैं, मतलब पिछले जन्म की मेमोरी फेड होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पार्ट उसके एनर्जी का याद रहता है। जो बेसिक संस्कार है वो नहीं बदलते।
अगर बच्चा सच में कोई ऐसा बहादुर इंसान रहा था, या कोई ऐसी दिव्य आत्मा रही थी, या कोई मेडिटेशन करने वाला रहा था, या जो भी, इवन हमारा बिजनेस भी, आप सोचिए ना, आप पूरा जीवन, एक व्यक्ति 20, 30, 40, 50 या 70, 80 साल बिता रहा है, और वो पूरा एक ही पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक पे बिता रहा है। मान लो कोई डॉक्टर रहा है पहले, कोई वैद्य, मतलब पहले समय में वैद्य थे, तो वैद्य रहा है, तो ये वैद्य के संस्कार बाई डिफॉल्ट लेकर आया, इसने चीज 40-50 साल जिया है उस चीज को, बिल्कुल। तो इसके अंदर वो ट्रेड्स मौजूद हैं, ट्रेड्स कभी खत्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल, वो आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं। अगर इसका थोड़ा एनालिसिस किया जाए, अब कुछ लोग जो कुंडली बनवाते हैं, उसमें प्रॉपर आता है कि ये बच्चा का पहले इसके लिए ये वाला, हम कहते हैं इसके लिए ये वाला व्यवसाय में ही कोई पुराना था, या इसका, हाँ जी बिल्कुल, भाई इसका ये व्यवसाय इसके लिए बेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ। वो कहाँ से आ जाता है, मतलब सोचने की बात है ना। मतलब जैसे इस बच्चे का पिछला जन्म था, उसके बेसिस पे एक सर्टेन टाइमिंग पे इसका जन्म हुआ, उस सर्टेन टाइम के हिसाब से उसके ग्रह नक्षत्र वैसे ही हो गए, उसके हिसाब से जब कुंडली बनी, तो कुंडली में ऑटोमेटिकली आ रहा है कि इस बच्चे को ये इस रूप में अगर ये काम करेगा, ये व्यवसाय करेगा, तो ये बेस्ट करेगा जी, है ना। तो कितने कमाल की बात है कि सब चीज़ें कितनी जुड़ी हुई हैं। परमात्मा की जो टाइमिंग है, हम थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं वो, लेकिन ये जरूर है कि आपके संस्कार, आपकी पिछले जीवन की जो कमाई थी, उसके बेसिस पे आपका जन्म ऐसे ही मोमेंट पे होता है, वो आप प्लान थोड़ी करते हो, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो उसी टाइम पे होती है ना चीज़ें। तो अकॉर्डिंगली फिर जब ये बच्चा उस लेवल पर जाएगा, तो वो पुराने संस्कारों का सारा जोड़ जो है वो मैटर करेगा ही करेगा हर हालत में। अच्छा, इसमें भी सर, अगर माँ और पिता दोनों की मैं बात करूं, क्या दोनों का संस्कार, जो आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है, एक माहौल बना के रखना ज़रूरी है, इसमें सिर्फ माँ का ही योगदान आप मानते हैं या पिता का भी उतना ही? नहीं, लगभग समझो 70 माँ का है तो 30 पिता का भी है। 70 माँ का, बल्कि घर में और मेंबर है तो उनका भी है। यानी अगर मान लो घर में सास है, मतलब इसके लिए सिर्फ दोष या फायदा माँ का ही नहीं है, माँ का नहीं है। इसमें घर में अगर कलेश कोई और कर रहा है तो उसका असर भी पड़ेगा, बच्चे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। एक बात यहाँ पर ये भी है, किसी क्लाइंट ने ऐसे सवाल किया था कि भाई मेरी सास की नेचर ऐसी खराब है या वट, उसने ऐसा कुछ कहा, मैं चाह रही हूँ बच्चे को संस्कार देने, लेकिन मैं उनको नहीं सुधार सकती, तो मैं क्या करूँ। अब जाहिर सी बात है, बात तो है, सीरियस है बात, एक घर के अंदर है, नहीं एक घर के अंदर है, आप उसको नहीं अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो जाहिर सी बात, आप उसको, बच्चे को नेगेट कर सकते हो कि बेटा जब बेबी, मतलब बेटा या बेटी, तो जो भी बेबी, आप जो भी सुन रहे हो ना, जो फीलिंग्स आपको अंदर आ रही है ना, अगर मेरी मतलब ऐसी आवाज़ आपको आती है, तो ये आवाज़ को आपने इग्नोर करना है, इस एनर्जी को, इस आवाज़ को, इस फीलिंग को इग्नोर करना है। मैं भी इग्नोर करूँगी और आपने भी इग्नोर करना है। मतलब ये फीलिंग भी आप डाल सकते हो कि आप उस आवाज़ को, उस फीलिंग को इग्नोर करना। कभी मान लो माँ से वैसी कोई गलती हो जाए, मतलब वैसे कि उसकी, मान लो किसी के बारे में उसने कुछ बुरा सोच लिया, कोई नेगेटिव सोच लिया, किसी की बुराई, कोई बात ऐसी मन में आ गई, अब वो अगर ऐसी फीलिंग आ जाए ना, तो उसको नेगेट कर देना चाहिए। मतलब कहे कि बेबी मैंने अभी जो फीलिंग डाली ना, तुम तक हो सकता है पहुँची होगी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। इवन दैट थिंग गोज डायरेक्टली टू द बेबी। मतलब यहाँ तक भी वो फीलिंग जाती है, आप जब उसको एक ऐसी आत्मा की तरह ट्रीट कर रहे हो जैसे एक्चुअली वो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, तो बहुत 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 मैटर करता है और गजब के रिजल्ट आते हैं। आपने मतलब अभी तक जो भी देखा है हमने, अगर आपने सही संस्कार दिए ना, तो किसी भी फील्ड में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज वो एकदम कोई अंबानी अडानी जैसे बच्चे हैं, बेशक वैसे नहीं है, लेकिन वो अपने अपने फील्ड में एक्सेल हैं। जहाँ भी देखा है ना कि वो बच्चों के ऊपर जो मेहनत की है ना माँ बाप की, वो जो 9 महीने की मेहनत है, वो गजब के रिजल्ट लेकर आती है एकदम। कोई बड़े बड़े ऐसे सर रेफरेंस हैं आपके पास जहाँ पर आपने ये चीज़ देखी, क्योंकि आपने एक लंबी रिसर्च भी की होगी इसके ऊपर, जहाँ पर ये चीज़ होती है और प्रॉपर तरीके से आया, जैसा किया गया वैसे ही बच्चे भी आए, इस तरह के कुछ रेफरेंसेस हैं जिससे कि लोगों को थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कि हाँ ये होता है? देखो, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की मैं बात करूँ तो वो एकदम से मैं नहीं अभी कह सकता, वो मेरे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन पेरिस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है, वहाँ से 2 लेडीज़ हमारे पास आई थी, जिन्होंने ये पूरी स्टडीज़ को ना, हमने जितने भी लोगों के नाम बताए, दे हैव कलेक्टेड ऑल डेटा, और ये करीब 2 महीने पहले ही ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा डेटा इकट्ठा किया है, और उन्होंने कहा कि ये सारा डेटा अब हम लेकर ना, जो लोगों की एक्चुअल फीडबैक है, उन्होंने हमारे एक क्लाइंट से बात की, हमने भी किया, लेकिन उन्होंने तो बहुत डिटेल में, क्योंकि लोग पूरा 2 लेडीज सिर्फ यही माइंड सेट लेके पूरा, मतलब फ्रांस से लेके यहाँ आई, और उन्होंने पूरा टाइम लगा के और उसके ऊपर रिसर्च जो है वो पब्लिश कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि पूरी, अगर हमने इसको सही ये वो किया है तो पूरी इटली गवर्नमेंट इसको फॉलो करेगी इस चीज़ को, यानी बहुत डीप लेवल पर जा रही है। अब इंडिया में मैं ये कहूँ कि हाँ ये लोगों ने किया, और ये सेलिब्रिटीज़ या ये तो ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, पर हाँ मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे हैं सर। जब लोग आपके पास आते हैं इन सारी थॉट्स को सुनकर,
वो कितना एक्सेप्ट करते हैं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था, मैं फिर उस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि 10 साल से आप कर रहे हैं 1000, 1200, 1300 लोगों का ही आना, यानी कि एक्सेप्टेंस में बहुत कमी है। आपको क्या लगता है क्यों कमी है लोगों के अंदर? एक तो गर्भ संस्कार को मतलब एक ये टॉपिक ही थोड़ा सुपरफिशियल मान रहे हैं, बिल्कुल टैबू सा बना दिया इस बात को कि ये कोई चीज़ थोड़ी है, कोई बात करने की, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल चीज़ है। अभी भी देखो ना, मतलब कंसीव करने के बाद वो कई महीनों तक बताते नहीं है। कुछ फियर भी है हमारे यहाँ पर इस बात का कि नज़र लग जाती है, ऐसे भी नहीं बताना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उसको वो रखते हैं। हमने तो हॉस्पिटल्स में जा के ट्रेनिंग दी है, मतलब इन जो फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर भी, और एक जगह पर जच्चा बच्चा टाइप के वो, यानी इस जगह पे हमने कई हॉस्पिटल में जाकर ट्रेनिंग दी है। तो वो लोग भी अपने आप को इतना छुपा रहे होते हैं कि मतलब अजीब लगता है कि भाई ये तुम तो आए ही इस पर्पज़ के लिए हो, तुम इस हॉस्पिटल में ही बैठे हो तो फिर भी ये तुम मतलब बात ढंग से नहीं कहना चाहते। बहुत ज़्यादा उसको किया था। फिर हमने गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करके उनके थ्रू रिक्वेस्ट करी कि आप भी थोड़ा प्रमोट कर दो, क्योंकि आप तो उससे डायरेक्ट डील कर ही रहे हो ना। चलो आपकी बात तो वो मानेंगे तो आप थोड़ा सा प्रमोट करो। कुछ लोगों ने किया भी है जी, बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया भी है अपने अपने लेवल पर वो एक बहुत प्राइवेट लेवल की बात ज़्यादा आती है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा कहाँ पर कौन सी साइंस या कौन सा प्रूफ या कोई ऐसा, इसको एकदम से कह पाना तो आसान नहीं है, पर संस्कार काम करते हैं ये हम तो समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरी साइंस की तरह से हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को माना, यहाँ गड़बड़ है। सर आपने कहा कि कोई कंसीव कर रहा है तब ये चीज़ें काम करती हैं। अगर इनफर्टिलिटी का इशू है, कहीं पर आईवीएफ हो रहा है, क्या उन जगहों पर भी ये गर्भ संस्कार की चीज़ें, जैसे आपने कहा कि इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं, फीलिंग जो होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक काम करता है इसके अंदर, क्या ये इनफर्टिलिटी पे भी कहीं ना कहीं काम कर सकता है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर किसी भी कारण से अगर आईवीएफ के थ्रू भी अगर कंसीव किया है किसी ने, कंसीव तो कर ही लिया ना, और अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे कोई और कारण देखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम है कहाँ पर? नहीं कर पा रहे के पीछे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्मिक कारण देखे हैं जी, राइट। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ समझाने के लिए। बिल्कुल। एक क्लाइंट ने एक बार कहा कि मेरे मतलब बेबी कंसीव नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है? और एक बार बल्कि कंसीव हुआ भी सही तो वो मतलब अबॉर्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया, सॉरी नॉट अबॉर्ट। हाँ, तो उसमें हमने पाया कि लास्ट बर्थ में ये जो लेडी थी, इसने कोई ब्लैक मैजिक इत्यादि करके ना किसी दूसरे के बच्चे मरवाए थे। अच्छा, मतलब किसी दूसरे के बच्चे मरवाए थे। क्योंकि पहले बड़ा तंत्र, अभी भी बहुत चलता है कई जगहों पर, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था कि भाई इसके ऊपर कुछ कर दो, मेरे बच्चे नहीं है। गाँव हुआ करता था, गाँव में बहुत हुआ करता था, अभी भी हम बहुत सी बातें ऐसे सुनते हैं। इसीलिए भी वो डर भी कैरी फॉरवर्ड है कि लोग जो है ना एकदम बताते नहीं हैं, क्योंकि नज़र लग जाती है या ऐसा करके वो बहुत अपना बेबी बम्प जो है छुपा रही होती हैं। 2-3 महीने तक तो कोई नहीं बताना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे भी एक कारण ये वाला भी है कि बता देते हो तो, क्योंकि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उस समय में जी, और आसपास की एनर्जी भी थोड़ा परेशान करती है, ये भी सही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने आप को ऑरा को लॉक रखना, कोई ना कोई पावरफुल मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ या हनुमान चालीसा का जाप जरूर करते रहना चाहिए। तो आप मानते हैं कि छिपाना चाहिए कि नहीं छिपाना चाहिए? नहीं, छिपाना तो चाहिए, मतलब बाहरी दुनिया में। कब तक, कितने महीने तक? मतलब देखो, माँ की ना मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आप ठीक बाकी चीज़ों का प्रोटेक्शन ले रहे हो और एनर्जी को अपनी पॉजिटिव बना के रखा हुआ है तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर मतलब माँ ने सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं तो, पर माँ खुद एक सेंसिटिव हो, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जी, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से खुद बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इसी वजह से कभी कभी उसका खुद भी कंट्रोल नहीं रहता इन चीज़ों के ऊपर, तो वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आप खुद फियरफुल हो तो जाहिर सी बात है वैसे ही फियर आप बेबी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसीलिए कभी कभी मतलब लोग बात बताना भी नहीं चाहते, यही मेजर कारण है। तो आप ये मानते भी हैं कि बताने से बचना भी चाहिए, क्योंकि नज़र से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं। और आज के दौर में बहुत सारे फीमेल्स ऐसी जो महिलाएं हैं जो माँ बनने वाली होंगी, बहुत सारी हो सकता है, मैं सुन भी रही हूँ, तो उन्हें इसलिए भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस हद तक अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। राइट। प्रोटेक्शन के लिए सर क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक सबसे पहले यही होता है कि हो सके तो सबसे पहले घर कोई ना कोई एक पावरफुल मंत्र जरूर जाप करें। ओके। क्योंकि कोई भी हो सकता है, कोई भी मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र या आपके गुरु का दिया हुआ कोई विशेष मंत्र है तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और मुझे लगता है कोई अगर पहले से आप जाप कर रहे हैं उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करें। डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है। जिस पर आपकी पहले से श्रद्धा है, मैं आपको ज़बरदस्ती कोई मंत्र अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ
कहने को बहुत सारे मंत्र हैं प्रोटेक्शन के लिए। जी। एक गर्भ रक्षा स्तोत्र होता है, अच्छा। मतलब स्पेसिफिकली एक गर्भ, नेट पे ढूंढेंगे तो पूरा विस्तार से मिलता है। उसमें क्या होता है कि सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि आप आओ और मेरे इस गर्भ को रक्षित रक्षा करो, करें। है ना। तो उसके लिए विशेष रूप से हनुमान जी को, माँ दुर्गा को पॉजिटिव उस वे में बुलाया जाता है। तो वो भी होता है, आप नेट पे देख सकते हैं। एक गर्भ गीता करके भी है, जी। मतलब नेट पे सब दिया हुआ है, बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी ऐसे करके। फिर ऑब्वियसली पॉजिटिव अफर्मेशंस भी हैं कि मैं और मेरा बेबी बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, जैसे कोई भी मंत्र आपने किया, कम से कम आप 10 से 15 मिनट आप डेली वो मंत्र कर रहे हैं, कोई ना कोई पावरफुल माला इत्यादि से भी आप मतलब प्रोटेक्शन जैसे है ना आप ले सकते हैं। ऑरा लॉक रखना, जैसे नॉर्मली एक प्रोसेस में बताते हैं, प्लस जैसा साइन यहाँ से यहाँ किया और एक ऐसे करके ये प्लस जैसा साइन बनाया और कोई भी मंत्र के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर लिया। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम ऐसे गांठ सा लगाते हैं और ऐसे ओरा को सुरक्षित कर लेते हैं कि मैं पूरी तरह सेफ हूँ, मेरी एनर्जी को कोई भी बाहरी चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो ऐसा करके आप उसको अपने आप को जितना कोशिश हो उसको वो जरूर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। नहीं करने का तो जैसे अभी इसी बात में बात निकल आई ना कि भाई वो जो लोग जो नेगेटिव चीज़ें अपने बेबी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या आपके खुद के मूड को ख़राब कर सकती हैं, है ना। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज़ झगड़ा होता है। अब दिक्कत क्या है ना, वही टाइम पीरियड होता है, मतलब सभी सपोज किसी का फर्स्ट बेबी है या सेकंड में हम नहीं कह सकते, लेकिन सपोज वही टाइम पीरियड है, पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जॉब में उनको स्ट्रेस हो रहा है, कोई उनका बॉस कुछ कह रहा है या जॉब में किसी टाइप का स्ट्रगल है। तो वो जो फिनेंशियल इनसिक्योरिटी या जो डर है ना, समझ लो ये जो फियर या जो डर है ना, ये सीधा बेबी पे ट्रांसफर हो सकता है। इससे बचने के लिए कोशिश करो बार बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने की, उससे बचा जाए, नेगेटिविटी से बचा जाए और कोई भी ऐसा बैड न्यूज़ इत्यादि, क्योंकि चीज़ें घटनाएं हैं, जितना बचा जा सकता है जितना बचा जा सकता है। मेरा सवाल इसलिए है सर, क्योंकि मान लीजिए गांव के अंदर या जो महिलाएं घरों में हैं, तो वहां पर दादी नानी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो फिर उस हिसाब से हैंडल करते हैं। बट क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जमात वो भी है जो वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है, 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिलती है, 9th मंथ में जाके वो अवेल करते हैं, जिससे कि बाकी के आगे 5-6 महीने की छुट्टियां मिल जाए। यानी कि 8th मंथ तक वो कम से कम जो होते हैं वो ऑफिस में जा रहे होते हैं। ऑफिस के माहौल अलग अलग तरीके के होते हैं, प्रेशर भी होता है, गालियां भी होती हैं, बहुत सारी जगहों पर पार्टीज भी होती हैं, हर तरीके का माहौल मिल रहा है और 50 तरीके के लोग मिल रहे हैं जो अलग अलग एनर्जी को लेकर कैरी कर रहे हैं। राइट, वहां पर वो क्या करें? जितना, जैसे मैंने कहा ना आपका, क्योंकि एक मदर ही जानती है इस बात को, मेरे सभी क्लाइंट्स या बाकी आप लोग जानते हैं अच्छे से, मदर कितना भी कुछ मर्जी कर रही हो उसका ध्यान अपने बेबी से हटता नहीं है। बिल्कुल, जितना मैं जानता हूँ डेफिनेटली ऐसा है। डेफिनेटली सर। अब वो है तो वही है कि बार बार अपने आप को, चाहे जितना भी ध्यान उसको आए, जितना भी टाइम लग रहा है, बार बार अपने बेबी को प्रोटेक्शन के लिए अफर्मेशन देना कि तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, मैं जो मर्जी झेल रही हूँ इस समय, क्योंकि हर चीज़ को मैं अवॉइड नहीं कर सकती, बिल्कुल, है ना। मैं जो मर्जी झेल रही हूँ लेकिन तुम पूरी तरह से सेफ हो, और मेरे इष्ट या गुरु या भगवान जिनकी भी मैं कनेक्टेड हूँ, वो हमेशा मेरे आसपास में है और उनकी सेफ्टी, उनकी ऊर्जा जो है मेरे बेबी को प्रोटेक्शन दे रही है। आप चाहें तो उनकी कोई छोटी मोटी फोटो या किसी रूप में, मतलब उनकी ऊर्जा से आप कनेक्टेड रहिए और केवल अपने बेबी को बार बार एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। माँ की ऊर्जा से बढ़कर कोई और सुरक्षा नहीं है। वो सबसे पावरफुल चीज़ उनकी खुद की सोच है। अगर उन्होंने ऐसा सोचा, फिर दुनिया की कोई चीज़, देखो इतने बच्चे पैदा तो हो ही रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी माँ का वो जो सुरक्षा कवच है ना, उनसे, उनकी सोच से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो वो करें और अपने मन को कहीं ना कहीं स्टेबल रखने की प्रयास करें। देखो उनके लिए भी एक तप है, कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, आप सोचो वैसे कल तक को जो एक सामान्य सी लेडी जो अपने हर तरह के प्लस माइनस झेल रही है, बिल्कुल, बहुत अब लेडीज होती भी सेंसिटिव हैं बाय नेचर, जैसा वो है। अब सेंसिटिव है तो हर छोटी बात में बॉस ने कुछ थोड़ा जोर से चिल्ला के बोल दिया, हस्बैंड ने किसी बात पे गुस्सा कर दिया, सास ने कुछ कर दिया घर से या बाहर से या किसी अड़ोसी पड़ोसी, कहीं से कोई ऐसी समस्या आ गई, हर बात को वो एकदम सीरियसली ले जाएंगे अगर, तो भाई उनके लिए भी एक तप है, कोई मजाक नहीं है कि वो अगर वो भी ऐसी ट्रांसफ़र करती रहेंगी अपनी ऊर्जा को बेबी तक, तो फिर वो, मैंने कहा ना कि वो वैसा ही असर होगा और वैसे ही नेगेटिविटीज़ को झेलनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए ना, तो बेबी को तुरंत कंसोल किया, शांत किया, रिलैक्स किया और एक फीलिंग दी कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो, तुम बिल्कुल सेफ़ हो, जो भी एनर्जी है ये बाहरी है, तुम तक कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं पहुंच सकती, तो मेरे गर्भ में हो, बिल्कुल सेफ़ हो, मेरे गर्भ से सुरक्षित जगह संसार में कोई दूसरी नहीं है। ऐसा करके मतलब अगर मदर अपने आप को सही पॉजिटिव अफर्मेशन दे, तो कोई कारण नहीं है कि एक
पावरफुल, सुपर सॉलिड, सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को संसार में जन्म दिया जा सके। सर जैसे हर एक के घर में होता होगा, आप भी रिलेट करेंगे और व्यूअर्स भी रिलेट करेंगे, जब माँ बनने वाली होती हैं तो घर से अगर मान लीजिए किसी विपरीत परिस्थिति में जाना भी पड़ जाए या कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ जाए तो घर की दादियाँ नानियाँ कहती हैं ये सरसों के दाने हैं रख लो, ये हींग है लगा लो। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, ये कहीं सुरक्षा करते ये हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हटाने के उपाय हैं। ओके, ये वो नेगेटिविटी हटाने के कुछ उपाय ही हैं, समझो। कि नेगेटिव एनर्जीज दूर। यस, डेफिनेटली इसका यही होता है कि जैसे मान लो अब हींग, या इनका मतलब क्या होता है ना, हींग एक स्मेल वाली चीज़ है, फ्रेग्रेंस, तेज स्मेल होती है, तो नेगेटिविटी से दूर भागती है। ये है ये क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, तो हीलर को पता है कि वो तभी मैं energy ये सवाल कर रहा हूँ कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव नेगेटिव असर होता है। इसी तरह से जैसे अगर कोई बहुत फ्रेग्रेंस वाली, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस वाली चीज़, मीठा खा के अवॉइड किया जाता है कि मीठा करके बाहर मत जाओ, सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें अवॉइड की मत जाएं, निकलो। हाँ। वैसे भी फीमेल्स को ना इन जनरल भी अवॉइड करनी चाहिए। नॉट ओनली कि जब वो इस अवस्था में है, इन जनरल भी जैसे लेडीज खुले बाल करके जा रही हैं, डेंजरस है। मतलब एनर्जी वाइज मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी वाइज कोई किसी के पर्सनल उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। एज ए हीलर हम जानते हैं जब भी, और खासतौर जैसे शादी वेदियों में, एक तो मतलब सजना संवरना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक करिए, लेकिन प्रोटेक्शन लेकर, सेफ्टी मन से डाल के। और क्योंकि रात के समय चीज़ें होती हैं जैसे शादी वादी, तो वहाँ थोड़ा और सेफ रहना बहुत जरूरी है। ये भी कहते हैं कि उन 9 महीनों में परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। आप मतलब नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। देखो कोई मानता है या नहीं मानता, तो आप मानते हैं कि मतलब प्रेग्नेंट लेडी को 9 महीने के अंदर परफ्यूम से बचना चाहिए? डेफिनेटली। अपने घर में तो फिर भी वो कुछ हद तक सेफ है, मतलब मैंने कहा ना, घर का माहौल में तो फिर भी, बाहर तो बिल्कुल ना लगाएं। बाहर तो बहुत सीरियस है मामला। खाना पीना भी, आपकी ना एनर्जी नेगेटिव ना हो, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे जो लोग स्ट्रॉन्ग है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कितने कम लोग होती हैं फीमेल्स में, अगर हम देखें कितने कम लोग होंगे जो एक्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनको किसी चीज़ का असर ना पड़े। हर छोटी छोटी चीज़ अगर आप पर असर डाल ही जाती है, तो कोई भी व्यक्ति की कोई भी एनर्जी आसपास में मौजूद है तो क्यों नहीं असर डालेगी। तो मैं बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि सेफ रखना, मतलब अपने आप को रखा ही जाए एज ऑफ नाउ, तो यही कहा है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने एक एनलाइटनमेंट किया है इस पॉइंट पर। ख़ास तौर पर ये 9 महीने बहुत मायने रखते हैं, मानने वाले के लिए बहुत मायने रखते हैं, ना मानने वाले के लिए एक सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है जो चल रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानते हैं इसको। सो थैंक यू वंस अगेन सर कि आप आए और आपने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी के घर में बच्चा आने वाला है, इसलिए भी कि इस सृष्टि के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो भविष्य में विवेकानंद बनेगा या अब्राहम लिंकन बनेंगे या फिर कौन बनेंगे, वी डोंट नो। बट हाँ, ये एक आम जिंदगी भी बिता सकता है और ये कोई महापुरुष भी बन सकता है जिसका नाम 1000 साल बाद भी लिया जाए। डेफिनेटली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को भी समझना चाहिए और मैं भी ध्यान रखूँ इन चीज़ों का, हर किसी को रखना चाहिए। सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि इस प्रोसेस को ना एक दिव्यता से भरपूर एक प्रोसेस मान के चलिए। ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है। आप कितना भी चाहे इसको मानते हो या नहीं मानते हो, संस्कार नाम की चीज़ तो होती है। बिल्कुल, आप ये हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, तो संस्कार हैं। संस्कार अगर जितनी प्री मेच्योर स्टेज में दिए जाए ना, उतने ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ेंगे। आप बच्चे को बड़ा होने के बाद भी तो कोशिश करते ही हो ना। बिल्कुल। आप जब बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, अब आप उसको सिखाते हो, लेकिन कहते हैं बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, है ना। तब मैं कहना मानेगा या नहीं मानेगा, तब तक आपका कंट्रोल कम हो जाता है, उसके ऊपर बाकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है बच्चा संसार में आने के बाद। लेकिन जब तक वो गर्भ में है, तब तक माँ के अलावा किसी और का कोई उसके ऊपर असर नहीं हो सकता। तो माँ अगर सही सही उस समय चीज़ों को कंट्रोल करे तो बेहतरीन, मतलब मैं कहता हूँ आज भी क्यों नहीं शिवाजी पैदा हो सकते या अभिमन्यु जैसे पैदा हो सकते, जरूर होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश एक स्वर्णिम युग की तरफ जाए, ये पूरा संसार एक स्वर्णिम युग की तरफ जाए, तो हमें ऐसे लोग पैदा करने ही पड़ेंगे, ऐसे सुपर ह्यूमंस को पैदा करना ही पड़ेगा। तो कुछ माताएं अगर सच में आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संकल्प लीजिए, अगर टू बी मॉम जो भविष्य में माँ बनने वाली हैं, संकल्प लीजिए कि घर में किसी दिव्य आत्मा को ही लेकर आएंगे। शास्त्रों में एक लाइन हमारे उसमें कही जाती है, जननी जने तो भगत जन कै दाना कै सूर, नहीं तो जननी बाज रवे काहे गवावे नूर। बात बड़ी सीरियस है, बहुत बहुत गहरी बात है। तो कहा जा रहा है कि या तो कोई भक्त पैदा करे, या कोई दानवीर पैदा करे, या कोई शूरवीर पैदा करे,
नहीं तो जननी बाजरे काहे गवावे नूर। बात बड़ी अजीब सी, किसी को पेन कर सकते हैं, लेकिन बात सारी है कि क्यों अपना नूर गंवा रहे हो, अपना प्रकाश की तुम अपनी ऊर्जा का एक बिंदु जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो किसी ऊर्जा को। तो ऐसी किसी दिव्यता के लिए क्यों ना जन्म दिया जाए। और मुझे लगता है कि हर लेडी को इतना तो रहता ही है, जैसे माँ बनने की एक तड़प होती है मन में कि मैं भी कुछ बन सकूं, तो माँ बनना ही ना रहे, मैं भी एक दिव्य आत्मा की माँ बन सकूं। लोग मुझे भी देवकी या यशोदा के नाम से बुलाएं या मन में भाव लेकर आएं, कम से कम उतनी दिव्यता हो। तो मेरे घर में भी कन्हैया आएंगे जरूर, ऐसा भाव लेके ही ये किया जाए तो मैं उम्मीद करूंगा जरूर ऐसे दिव्य आत्माएं हमारे देश में जन्म लेंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए ये चीज़ को। और जब तक नहीं पता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अब पता है और उसके बाद भी आप ना करें तो फिर तो ये गलती होगी। राइट। एक बार फिर से धन्यवाद सर, आप आए स्टूडियो में। धन्यवाद।